गमा गणी सभी लोगों ने। तो आज अपन मैथ 9 क्लास चैप्टर नंबर 4 का 4.4 लास्ट करेंगे आज। और उसके कुछ दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन में भी छोटे छोटे सब दो क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो ये इसका लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर में देखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में अपन को 3y = 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। मतलब क्या किया हुआ है कि अपन को एक ज्यामितीय निरूपण करना है, y = 3 दिया हुआ है उसका। अब इसको कैसे करते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं, एक चर वाला दिया हुआ है तो एक चर वाला का मतलब हो गया कि अपन को दिया हुआ है सिर्फ या तो x का वैल्यू दिया हुआ है या फिर किसका वैल्यू दिया हुआ है या फिर y का वैल्यू दिया हुआ है। तो अपन को यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, y का, यानी कि x की वैल्यू अपन क्या मानेंगे, 0 मान के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समीकरण यानी नंबर लाइन पर y = 3 बिंदु, यानी कि क्या होगा, y की लाइन कैसे होती है, ऐसे खड़ी होती है। मान के चले यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, और नीचे क्या होता है -1 -2 -3। ये y माइनस की तरफ जा रहा है और ये y प्लस की तरफ जा रहा है। तो अपना जो पॉइंट दिया हुआ है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये पहले वाले का अपन को आंसर मिल गया है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को कि संख्या रेखा और बिंदु होता है। ठीक है। दूसरा दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के y = 3। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण, अब अपने पास क्या है, सिर्फ y का वैल्यू। दो चर वाला कैसे बनेगा, तो पहले इस समीकरण को y दो चर वाला बनाएंगे। दो चर वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, y = mx प्लस c, इसका मदद करेंगे। तो y पे तो y लिख ही देंगे। m का वैल्यू क्या है अपने पास, कुछ नहीं है तो 0। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू कुछ भी डालते हैं और यहाँ पे 0 होता है m का वैल्यू, तो वो हमेशा 0 रहेगा, यानी कि x होगा ही नहीं। और c में क्या लिख देंगे अपन, जो 3 बचा हुआ है ना, y = 3 दिया हुआ है, ये लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी अपन x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि दो चर चाहिए तो x भी चाहिए अपन को और y भी चाहिए, तो जब भी हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो 0 हो जाएगी और y = हमेशा अपना क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझे। तो इसलिए अपन ये वाला समीकरण बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, y = अपन पहले क्या करेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है। तो x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इजी पीजी। फिर y = तो अपन को 3 ही रखना है, लेकिन x अपन 2 रख देते हैं मान के चलिए, तब भी क्या आएगी वैल्यू, y = 3 ही आएगी, क्योंकि ये 0 से गुणा होगा और ख़त्म। ऐसे ही 3 पॉइंट बना लेते हैं अपन, 3 या 4 या फिर कितने भी पॉइंट इस पर बन सकते हैं। तो ये रेखा कैसे बनेगी अपन को, अपन देखो यहाँ पे ग्राफ देखो कैसे बनेगी। ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3 एक्स में। ठीक है, एक्स साइड, एक्स माइनस साइड में, एक्स प्लस साइड में देखेंगे अब, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ऐसे वाई माइनस में देखेंगे तो -1 -2 -3। वाई प्लस में देखेंगे तो 1 2 और 3। ये हो गया वाई प्लस, ये हो गया वाई माइनस। अब देखो, अब इन पॉइंट को इस पे रख के देखते हैं और इन दोनों को फिर मिला देंगे, दोनों ग्राफ को, तो ये अपना ज्यामितीय निरूपण हो जाता है दोनों का। दोनों को एक साथ में लिखना। ठीक है। तो 0,3। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कलर को, और ये वाला। ठीक है। तो 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी ली, 2, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी कि यहीं रहेगा, यानी कि ये यहाँ पे। ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1, वाई की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, एक 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 तरीके से अपन देखें तो एक पॉइंट अपना यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अब इन तीनों पॉइंट का क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट का हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे बन गई अगर देखें तो। ठीक है। और इस वाले का क्या हुआ, इस वाले का भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो। ठीक है। तो इन दोनों का कटान बिंदु ये हो गया, तो इसका एक ग्राफ निरूपण हो गया। अब इसका थोड़ा सा एक देखते हैं, यहाँ पे देखो दिखा ना, अगर एक्स एक्सेस में अपन इसको मान लेते हैं कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, इसका भी 0 और इसका भी 0 यहाँ पे, यहाँ से लाइन शुरू होती है।
अब पहले y इक्वल टू 3 पे ये पॉइंट हो गया माना, ठीक है, ये 3 पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है अपना, y इक्वल टू 3 पे ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब होगा क्या होगा, यहाँ पे -1 के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ये यहाँ पे -1 ही मान के चलिए, तो उसके लिए भी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और 2 के लिए यहाँ पे कहीं आएगा, तो उसके लिए भी पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके x के कितने भी मान हो, y के कितने भी मान हो, ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे ही बनती रहेगी यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, अच्छा सा एक ग्राफ निरूपण, मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में देखें तो ये लाइन कुछ 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 किस तरह है, कुछ कुछ इस तरह है। यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 0, ये है x प्लस में, ये x माइनस में, ये y माइनस में, और ये y प्लस में। x के कितने भी मान आए, ये लाइन कितने पे रहेगी, y इक्वल्स टू 3 पर ही रहेगी, यानी कि y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहनी चाहिए, 3 पे ऐसे चलती रहेगी, x कुछ भी हो ये यहीं पर रहेगा। समझ में आ गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 को रखना है। अब क्या करना है अपन को, पहले एक चर वाले यानी कि अपन की इस बार किसकी वैल्यू दी हुई, x की वैल्यू निकालनी है। y दिया हुआ है क्या अपन को, y नहीं दिया हुआ है, तो इसको 0 कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 9 बराबर 0, यानी कि ये आ गया, हाँ ना, 2x में अब 9 को उधर भेज देंगे अपन, तो 2x इक्वल टू -9 हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आया, -9/2। तो सबसे पहले तो इसी को ही अपन संख्या रेखा पर डालेंगे, तो ये क्या हो गया, x प्लस का, ये x माइनस का, ये y माइनस, और ये y प्लस, ठीक है। तो यहाँ डालते हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऐसे ही इधर डालते हैं 1 2 3 4 और 5, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू कितना है, माइनस, यानी कि माइनस इसका कितना आ गया, 4.5, ये इसका वैल्यू हो गया, तो 4.5 कहाँ पे आएगा, 4 हो गया यार, 4.5 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या है 0 है, तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुरूप, अब दो चर वाले में क्या हो गया, x की वैल्यू, x तो है y नहीं है, तो वही y कुछ टाइम x प्लस सी वाला से करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी मान लेंगे, इसका कोएफिशिएंट जो बोलते हैं उसको क्या मान लेंगे, 0। 0 के साथ अब y की वैल्यू कितनी भी हो, ये क्या आएगा, हमेशा 0 पे आएगा। x की वैल्यू अपन को 9 बटा दी, 9 बटा -9/2 दिया हुआ है, तो हमेशा x की वैल्यू कितनी आएगी, -9/2 -9/2, ये फिक्स हो गया -9/2। y की वैल्यू 0 रहेगी, तो -9/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, पर y की x की वैल्यू कितनी रहेगी फिक्स, y की वैल्यू अगर -3 रख देते तो पॉइंट कहाँ चला जाता है, यहाँ पे कहीं, ठीक है, क्योंकि ये हो गया -1 -2 और -3, ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे बन, इसका निरूपण कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। आगे समझ, अब इसका देखते हैं अच्छे से। देखो ये हो, अगर 0 है यहाँ पे, ये क्या हो गया x एक्सेस, ये क्या हो गया y एक्सेस प्लस में, और ये हो गया y एक्सेस माइनस में, ये क्या हो गया 0 यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस ग्राफ को ऐसे बनाया है कुछ, ठीक है, ये x पॉजिटिव साइड अपने यूज़ नहीं आ रही ना, इसीलिए इसको छोटा लिख दिया। ये x क्या है, ये साइड कौन सी, x नेगेटिव साइड है, ये x पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 माइनस के माइनस साइड में, ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे 4.5 माइनस का, ये यहाँ पे मतलब 4.5 माइनस यहाँ पे। अब x की वैल्यू इधर कितनी लिए बने, कुछ भी ले लो,
अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ 3 लेते हो तो ये आ गया -3। एक्स की वैल्यू 2 लेते हो तो कहाँ आएगा 2, यहाँ आ गया 2। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा, 10 आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही सेम इधर भी। तो ये यहाँ पे एक लाइन खींचेगी, यानी कि मेन ग्राफ क्या हुआ, ये वाला। यानी यानी कि अगर अपन इसका ग्राफ अपने हाथ से खींचे तो किस तरह से बनेगा, जो पिछले में बताया था अपन ने। ये हो गया y, ये हो गया x, और इस पे क्या बनेगा, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस साइड को अपन छोड़ देते हैं। 1, 2, 3 x, ये x माइनस, ये y प्लस, ये y माइनस, इसमें लिखते -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो, सीधे सीधा, इजी पीजी। 4.5 कहाँ पे आए, यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंट हो गया, माइनस का ये यहाँ पे हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट के लिए कौन कौन से 3 पॉइंट्स, कौन कौन से 3 पॉइंट, 9/2, 9/2, -9/2, ऐसे अगर एक और पॉइंट ले लेते हैं अपन, यहाँ पे ऐसे मान के चलिए, एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे कि -9/2, 4, ऐसे कुछ। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे 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 ऐसे। ये वाला, ये हो गया इसका निर्देशांक, यहाँ पे मैं ग्राफ निरूपण। इस तरह से आ गया समझ में। सो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। 9 क्लास मैथ्स, 9 क्लास एनसीईआरटी यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। और अगली वीडियो में अपन करेंगे चैप्टर नंबर 5। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।